प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विषय में वर्णन करना चाहूँगा। वैगनर एक जलवायु विज्ञानवेत्ता था। वह विश्व के विभिन्न भागों की जलवायु की खोज कर रहा था। उसने देखा कि आज जहाँ सर्दी है वहाँ करोड़ों साल पहले गर्मी होती थी, और आज जहाँ गर्मी है वहाँ करोड़ों साल पहले सर्दी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, एंटार्क्टिका महाद्वीप के अंदर आज बहुत बर्फ जम रही है। कोई संभावना नहीं कि वहाँ पर गर्मी एकदम आएगी, लेकिन उसके नीचे के जो चिन्ह देखे गए उससे स्पष्ट है कि यहाँ पर पहले बहुत गर्मी होती थी। इसके साथ साथ हमारे पास इंडिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के ऐसे भाग भी हैं जहाँ हिम के चिन्ह देखे गए हैं, लेकिन आज बहुत गर्मी पड़ती है। इन चीज़ों को देख करके हमारे वैगनर महोदय ने ये बताया कि पृथ्वी 24 करोड़ साल पहले आपस में जुड़ी हुई थी, और ये सारा भाग जो आज 7 महाद्वीप देख रहे हो बाद में अलग अलग हुए। लेकिन आज मैं सिर्फ हमारे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ही जिक्र करूँगा, क्योंकि अभी हमारी 2 दिवसीय हमारी जो सम्मेलन हुआ G20 का, उसमें और हमारे सिद्धांत में बहुत सिमिलरिटी दिखाई देती है। हमारा जो थीम था G20 का, उसका था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की दृष्टि को आगे बढ़ाना। इसी G20 के अंदर हमारे अफ्रीकन राष्ट्रों के 55 देशों के हमारे राष्ट्र अध्यक्ष यूनियन के थे। उन्होंने ये कहा था कि G20 में हमारा देश भी शामिल होना, हमारे 55 देश भी शामिल होने चाहिए। और इस G20 के अंदर 55 देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के शामिल कर लिए गए। इसी पर मेरी एक जो है विचारधारा बनी कि क्यों नहीं हम आज पूरा विश्व का न करके आज हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के भी बारे में बताएं कि इंडिया, भारत हमारा अफ्रीका महाद्वीप के साथ ही जुड़ा हुआ था, और मेडागास्कर के पास हमारा, अब ये हमारे कॉन्टिनेंट देख लीजिए, आप स्पष्ट देखेंगे, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत की स्थिति ये है, ऑस्ट्रेलिया से था और ये एंटार्क्टिका था। इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए थे लगभग 24 करोड़ साल पहले, और ये स्थिति 115 मिलियन ईयर्स अर्थात 11.5 करोड़ साल पहले हमारी स्थिति ऐसी थी। यानी कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से नीचे भारत था, और मेडागास्कर के पास इस तरह की स्थिति। हमारे जो तट देखेंगे तो मेडागास्कर और हमारे जो पश्चिमी तट हैं उनका मिलान एक जैसा होता है। यहाँ देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारा इतना गहरा संबंध रहा है। नेक्स्ट बताइए, चलिए अभी आप देखेंगे कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी स्थिति क्या बनी। जहां भारत मेडागास्कर के पास था, धीरे धीरे ये हटता जा रहा है, इतना गैप हमारा आ गया है। तीसरी स्थिति चलिए, अब आप देखिए 3.8 करोड़ साल के बाद में, साल पहले हमारी स्थिति कहाँ होगी, ये भूमध्य रेखा से ऊपर हमारा भारत चला गया। जहां भूमध्य रेखा से नीचे था, मेडागास्कर से हटता हटता हमारा ऊपर जा रहा है, और आज स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि जो भाग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था आज भूमध्य रेखा को ऊपर जा रहा है। आज की स्थिति देखें तो बिल्कुल क्लियर है। आज हम घूमते घूमते हमारा भारत धीरे धीरे प्राकृतिक ग्रेविटेशन के कारण से हमारे चाइना बॉर्डर पर पहुंच गया है, भूटान के पास पहुंच गया है, नेपाल के पास पहुंच गया है। और अब ये देखते हैं कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो हमारा देश
हिमालय के अंदर घुस रहा है। ये हम लंबी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ यही दिखाना था कि जिस तरह से हम ये समझते हैं कि हम अलग अलग हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। वसुधैव कुटुंब की भावना जो है जी समिट में बहुत स्पष्ट की, और मैंने अभी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बताया कि किस तरह से हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो भी पहले जुड़े हुए थे। इसलिए यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर बैठक में अफ्रीकन राष्ट्रों को शामिल करा करके बहुत अच्छा काम किया है, और उनको ऐसा एहसास किया है कि हम कभी भी अलग नहीं थे। चाहे वो 24 करोड़ साल पहले हम इकट्ठे रहे हों, चाहे आज हो, पूरी धरती, पूरा विश्व आपस में एक कुटुंब की तरह से है। हमें अलग अलग कार्य नहीं करना चाहिए, और हमें शांति से रहना चाहिए, युद्ध नहीं करने चाहिए। मेरा आज जब भौगोलिक ये हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में है, इसी से इसका रिलेशन दिखाना था। बाकी हम पूरा लेक्चर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पूरे विश्व के महाद्वीपों के हमारे जो ड्रिफ्ट हैं क्यों हुए, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।